जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो उनके लिए एक्सट्रीमली रिकमेंडेड है पार्ट 1, वो जरूर देखें। तो अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में लिंक है। तो पिछले पार्ट में मर्डॉक और बाकी सभी 300 साल पहले आते हैं, जो कि ज्यादा एडवांस और मॉडर्न होता है, जहाँ पर मर्डॉक सोनोहारा और लीटो को देखते हैं। लीटो का यहाँ पर नाम रिहिटो होता है। अब ये सभी इनके पीछे जाते हैं और एक स्कूल हॉल में पहुंचते हैं। तभी हिना को एक लड़का पीछे से पुश करता है जिसका नाम डॉन होता है। लिन उसे सॉरी बोलने के लिए कहती है पर वो लिन को ही धक्का मार देता है। तभी मर्डॉक उसके सामने आता है पर डॉन उस पर भी अटैक करता है और मर्डॉक अपनी पावर यूज करना चाहता था पर उसे रियलाइज होता है कि उसके पास उसका बैलेट ही नहीं है। तभी सोनोहारा उसे रुकने के लिए कहती है पर डॉन उसे नहीं सुनता है। तभी वहाँ एक अनदर स्टूडेंट आता है और वो कहता है इन्हें छोड़ दो डॉन, और इसका नाम साकाई होता है जो कि लीटो का ही भाई है। दूसरी ओर लीटो ये कर रहा होता है। अब वहाँ एक इंस्ट्रक्टर आता है जिसका नाम एलन है और वो बताता है तुम सभी अब सोल्जर होंगे जो कि एक वॉर का पार्ट होंगे। तभी एक गर्ल जिसका नाम फिरेंडा है वो वहाँ पर आती है। वो सभी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करती है कि हमारा नेशन डेंजर में है ड्यू टू लार्ज फूड शॉर्टेज, जिसकी वजह से कई सारे डेथ हो रही है। अब वहाँ सुप्रीम डायरेक्टर आते हैं जिसका नाम बैच सकरमन होता है और वो एक पोइम रीड करने लगता है ताकि वो सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट कर सके कि कौन उसके ऑर्डर फॉलो कर सकता है। और वो पोइम सुनकर कुछ स्टूडेंट हंसना शुरू कर देते हैं तो बैच उनसे कहता है हंसना बंद करो, पर वो चुप ही नहीं होते हैं और वो तभी एलन उन्हें शूट कर देता है और सभी स्टूडेंट डर जाते हैं। वो सभी स्टूडेंट्स हॉल से बाहर जाने लगते हैं पर डोर लॉक होते हैं। तब बैच बताता है ये जरूरी था ताकि पता लग सके कि कौन मेरे रूल्स को फॉलो करता है। पर जैसे ही बैच रुकता है लीटो ने उसकी गर्दन पकड़ रखी होती है और कहता है इन्हें जाने दो नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। तभी एलन हीना पर गन पॉइंट कर देता है और लीटो को छोड़ने के लिए कहता है पर उल्टा बैच कहता है मुझे मार दो और लीटो ऐसा नहीं कर पाता है। तभी मर्डॉक और बाकी को पता लग जाता है कि यही लीटो है। अब डायरेक्टर लीटो को अपनी पावर से मारने की कोशिश करता है पर लीटो चुपचाप खड़ा रहता है और बिल्कुल भी नहीं डरता है। तभी फ्रांडे बताती है कि ये एक टेस्ट था, वो बस एक पेंट बॉल्स थी ना कि बुलेट्स थी। और ये तीनों स्टूडेंट भी उठ जाते हैं। उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि वे एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट की टीम बना सके जो कि अपने सभी एनिमीज को आराम से एलिमिनेट कर सके। अब नेक्स्ट डे मर्डॉक और बाकी सभी फ्रेशमैन जो मिलिट्री में सर्विस करेंगे ये ट्रेनिंग पर हैं। अब जब सभी इस एकेडमी में शामिल हो जाते हैं तो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ की ड्रेस पहननी पड़ती है जिसमें लिन की स्कर्ट यहाँ पर भी शॉर्ट होती है और इसकी वजह से वो काफी निराश होती है। पर इसका मजा लीटो कैसे छोड़ सकता है। अब क्लास में बेच सभी स्टूडेंट को 2 स्टार देता है और उनसे कहता है कि अदर स्टूडेंट से आपको और भी स्टार कलेक्ट करने हैं, पर वो लीटो को एक भी स्टार नहीं देता है और जिसके पास एक भी स्टार नहीं होगा वो स्कूल से बाहर हो जाएगा। दूसरी ओर मर्डॉक सोचना स्टार्ट करता है कि क्यों नाना ने उसे लीटो की हेल्प के लिए भेजा था और साथ ही में लेजेंडरी एज की ट्रू ओरिजिन क्या है। अब डॉन सबके स्टार्स जबरदस्ती लेने लग जाता है जिसमें साकाई और सोनोहारा के स्टार भी शामिल होते हैं और मर्डॉक उनकी हेल्प करना चाहता है। तभी लीड सीक्रेटली डॉन से सारे स्टार चुरा लेता है और सभी को अपने अपने स्टार पकड़ा देता है। अब मर्डॉक को बेच की सीक्रेट लैब के बारे में पता चल जाता है जहां पर बेच कहता है ऐसे ही हम लेजेंडरी ह्यूमन बना पाएंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट ए से होगा और सबसे पहले सर्जिकल टेस्ट उन्होंने रेड्स पर करा था जिनसे उनकी स्ट्रेंथ और वायलेंट पर्सनालिटी इंक्रीज हो गई। अब बेच एक बैलेट दिखाता है जो कि एक ऑर्ब है जो ये स्पेस से आया है और उसे लगता है शायद से ये एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है जो एबिलिटी इंक्रीज कर सकता है और हम उस रेड की पावर को देख सकते हैं। मर्डॉक उन्हें चुपके से देख रहा होता है और एलन को पता लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी मर्डॉक को यंग नाना दिखती है, वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। नाना उसे बताती है कि वो सबसे पहली एस है और इसकी एबिलिटी टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन है और इसने अपनी ओल्डर सेल्फ से भी बात कर ली है और वो मर्डॉक को कहती है तुम्हें लीटो की एस बनने की सर्जरी को रोकना होगा
मर्डोक अब वहां से चला जाता है, पर एलन उसे गन पॉइंट पर करता है और कहता है तुम इस वर्ल्ड के तो नहीं लगते हो। तब मर्डोक रिप्लाई करता है कि वो एक लेफ्टिनेंट है फ्यूचर से, उसकी सिटी का नाम एल्थिया है। एलन का पूरा नाम अलेक्जेंडर होता है। मर्डोक उसे बता देता है कि वो उसका फ्यूचर में फादर होगा। तब एलन को पता चल जाता है कि नाना फ्यूचर चेंज करने की कोशिश कर रही है, तो वो उसे जाने देता है। मर्डोक और बाकी को रियलाइज होता है कि उन्हें लीटो को एज बनने से रोकना होगा, पर वो उसे अगर रोकते हैं तो वेस्ट वॉल लीटो नहीं जीत पाएगा और एल्थिया किंगडम कभी बनेगा ही नहीं। इन सभी के बीच लीटो का रोज का काम ये होता है। अब मर्डोक इस एरा की टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानना चाहता है, जिसमें वो इतना खो जाता है कि वो ये करता है। बेसिकली मर्डोक जाता तो सही जगह पर है, इसमें भी लीटो का हाथ होता है। कैसे? लीटो को मारने के लिए सभी गर्ल्स बाथरूम एक्सचेंज करती है और बाकी गर्ल्स मेंस वॉशरूम में चली जाती है और वहीं मर्डोक पहुंच जाता है। अब मर्डोक को एलन प्रैक्टिस करवाता है। नेक्स्ट डे ये सभी पिकनिक पर जाते हैं, जो कि एक बीच होता है और ये तो लीटो के लिए हेवन से कम नहीं होता है। बेच फाइनली एस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है, पर उसने लीटो को ही क्यों चुना? क्योंकि फर्स्ट डे से ही उसने बेच को मारना चाहा बिना हिचकिचाहट के। अब उसी टाइम वेस्ट के कुछ सोल्जर्स उनकी एकेडमी पर अटैक कर देते हैं, पर बेच उस ऑपरेशन को चालू रखता है और उसमें ही लीटो की हेयर ब्लैक से व्हाइट हो जाते हैं। बेच उसे एक स्वॉर्ड भी देता है और अपनी न्यू पावर से लीटो सोल्जर्स पर अटैक करता है, जिसमें उसकी फ्रेश फ्लैशिंग स्ट्राइक्स भी होती है और मर्डोक अपने प्लान में फेल हो जाता है और उन्हें वापस जाना ही पड़ता है। और हिना को भी रियलाइज होता है कि वो अब लीटो को चेंज होने से नहीं रोक पाई, पर अभी भी वो उसे लव करती है और वो उसके सामने नेक्ड होकर उससे वादा करती है कि लीटो उसके लिए 300 साल इंतजार करे। अब वेस्ट वॉर शुरू हो जाती है और लीटो पूरी वॉर में अकेला लड़ता है ताकि उसके फ्रेंड किसी को भी न मारे और उन्हें पाप न लगे। अब लीटो पूरी तरह से किलिंग मशीन बन चुका है, जहां पर वो वॉर के बेस कैंप में रोज जाता है, लोगों को मारता है और वापस आ जाता है। ये देखकर उसके फ्रेंड्स उसके लिए चिंता में होते हैं। तभी कुछ गर्ल्स ये करती हैं ताकि वो वापस पहला जैसा हो जाए, पर लीटो कुछ नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है और वो दर्द छुपाने के लिए एक मास्क भी पहन लेता है। अब अकेडमी से 4 और एस बनते हैं, जिसमें साकाई, एलन, सनाहारा और डॉन भी शामिल होता है, ताकि लीटो का साथ दे सके। अब 2 साल बाद उन्हें विक्ट्री अचीव हो जाती है। तभी बेज 7 बैलेट्स को कलेक्ट करता है ताकि वो एक न्यू कंट्री बनाए जिसका नाम एल्थिया रखेगा और वो कंट्री स्काई में फ्लोट करेगी और सरफेस के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा और नए डीएनए से वो एल्थिया की पूरी पॉपुलेशन चेंज करेगा। अब साकाई एक बैलेट चुरा लेता है और लीटो अब इतना पागल हो चुका है कि उसे ऑर्डर मिलते हैं, वो साकाई को मार डालता है और इस इंसिडेंट के बाद लीटो वापस नॉर्मल हो जाता है। वो 300 सालों तक वो मास्क हटाता ही नहीं है। अब हिना जब वापस आती है तो वो लीटो से मिलती है और उसे वो वही ऑफर करती है जो उसने 300 साल पहले करा था, पर लीटो हिना को रिजेक्ट कर देता है और बताता है कि हिना की मदर कौन थी, जिसका नाम सुकीना था, जो कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी थी, पर वो बिना किसी एज सर्जरी तक 300 साल तक इसलिए जिंदा थी क्योंकि उसके पास बैलेट था और वो उसे साकाई ने दिया था, जो कि उसका हस्बैंड था, यानी हिना का फादर। फिर भी वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब लीटो स्लीपिंग ड्रग्स मिलाकर उनसे बचकर जाने की कोशिश करता है क्योंकि एल्थिया में उन्हीं के कुछ सोल्जर्स मारे जा रहे थे। तभी लीटो को डॉन पकड़ लेता है और वो अपने ग्रेविटी पावर से उस पर अटैक करता है। यहाँ पर लीटो उससे डिफीट हो जाता है और बेच के ऑर्डर्स पर डॉन हिना, लिन और पेले को कैप्चर कर लेता है बैलेट के लिए और साथ ही में उन्हें एज भी बनाने के लिए। अब जबरदस्ती वो उन्हें एक पिल देता है, पर डॉन का माइंड चेंज हो जाता है और वो बेच के ही सोल्जर्स को मार देता है। और जब उसे पता लगता है कि हिना के पास बैलेट है तो वो वापस अपना माइंड चेंज करता है। अब लीटो आता है जहाँ पर वो हिना को अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस करता है। लीटो डॉन से फाइट करता है, तभी डार्क सनाहारा अपीयर होती है और वो लीटो पर शूट करने लग जाती है। तभी मर्डोक राइट टाइम पर आता है। अब मर्डोक, सनाहारा और लीटो डॉन से फाइट करता है, पर उनमें डॉन लीटो को ब्लैक होल में
लॉक करने में कामयाब हो जाता है, जो कि डायमेंशनल स्पेस होता है। और वहाँ लीटो को याद आता है कि कैसे उसने एस बनने के बाद कितने लोगों को मारा है और कैसे वो एक किलिंग मशीन बन गया था। अब लीटो अपनी फुल पावर से एस्केप होने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी होता है और डॉन को वो डिफीट भी कर देता है। डॉन डिसाइड करता है कि वो किसी को भी अब फॉलो नहीं करेगा और फ्री लाइफ जिएगा। अब मोडोक और नाना भी क्लोज आ जाते हैं और लीटो इना की रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाती है। तभी मोडोक वहां पर आ जाता है, जहां पर वो उससे कुछ डिस्कस करता है। लीटो डिसाइड करता है कि वो सारे बैलेट्स इकट्ठा करेगा, जिनमें से बेच के पास 3 है और बाकी अलग अलग जगह पर हैं। वो खत्म हो जाता है सीजन 1। अभी तक तो इसका सीजन 2 तो आया नहीं है, अगर आता है तो जरूर एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में लिंक है, तो आप उसे भी देख सकते हो। और मेरी नई वीडियो इस पर होगी। with